दुर्गा रामलीला समिति की ओर से रावण का अंत्येष्टि संस्कार जिला कलेक्ट्रेट के सामने 2 अक्टूबर को होगा। समिति के निदेशक गिरिराज शर्मा ने बताया कि आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और गौशालाओं के आर्थिक सहयोग का माध्यम भी बनेगा। गोबर से निर्मित रावण का पुतला बनाने में अनूठी पहल कर अग्रणी भूमिका में नजर आने वाले पंडित विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि स्वयं भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आदेश दिया था कि रावण की अंत्येष्टि संस्कार विधिवत किया जाए। इसी मंशा के साथ हनुमानगढ़ में पहली बार अंत्येष्टि संस्कार किया जा रहा है। समिति की ओर से अध्यक्ष प्रकाश कंवर, सचिव बलजीत सिंह, दिनेश कुमार, विजय कौशिक, आशिक पारिक, दिलीप शेखावत आदि सहयोग करें। अंत्येष्टि संस्कार से पूर्व सायं 4 से 6 बजे तक भगवान श्री रामलीला का मंचन रेलवे क्लब के सीनियर कलाकारों द्वारा किया जाएगा। रावण का पुतला भारतीय गोवंश के गोबर, सरकंडे, नारियल, गोला और गाय के घी से निर्मित होगा। सायं 7:15 बजे प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा। याद रहेगी रावण के अंत्येष्टि संस्कार के समय ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं भव्य ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव के आयोजन को लेकर क्या समिति की हाँ जी, नमस्कार जी। ये जो दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, ये 2 तारीख को 3:06 पे एक यज्ञ द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और उसके बाद विधिवत तरीके से पूजा पाठ के द्वारा लोगों के द्वारा घरों में से लाए गए नारियल, हवन सामग्री, घी जो भी होगा इसको समर्पित किया जाएगा और 6:06 पे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। और फिर जब तक वो अग्निदाह संस्कार चलेगा उस वक्त हनुमान चालीसा है, राम नाम का जाप है, ये चलता रहेगा। 40 मिनट के बाद जैसे विधान होता है और ठीक 3 दिन बाद ये पूरी अस्थियां जो इसमें राख या जो भी बचेगा इनको जल में प्रवाहित किया जाएगा। प्रयास तो ये होगा भी गंगा जी में, नहीं तो सरस्वती नदी अपने यहाँ बहती है, उसके अंदर प्रवाहित किया जाएगा। और इसमें रामलीला के कुछ विशेष पात्र भी आपको मंचन किए जाएंगे, जिसमें राम की भूमिका हमारे विजय कौशिक जी निभा रहे हैं और ये लक्ष्मण की भूमिका हमारे दिनेश जी हैं और दशरथ आप हैं, इधर हमारे दिलीप जी शेखावत और मैं दशानन की भूमिका में आपको देखने को मिलूँगा। जय शंकर की। अब की बार 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर हनुमानगढ़ के अंदर एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। पूरा गोबर से निर्मित 52 फुट का रावण का ये पुतला बनेगा और इसके अंदर जो दाह संस्कार इनका होगा, अंतिम जो अंत्येष्टि जो है उसके अंदर विशेष प्रकार की हवन सामग्री, खोपरा, नारियल इत्यादि ये इसमें डाले जाएंगे। सुगंधित दिव्य पदार्थ ये डाले जाएंगे। ये अपने आप में एक अनूठा होगा और इसका विशेष ध्यान रखा गया कि वायु प्रदूषण ना हो, क्योंकि अक्सर हम क्या है कि उसमें बांस वगैरह, आतिशबाजी और ये डाल करके वायु प्रदूषण करते हैं। इसके अंदर इस तरह का कोई भी बांस तो हिंदू धर्म के अंदर जलाना वर्जित है और पटाखों से वायु प्रदूषण होता है। तो जिस प्रकार से ये कहा गया है कि ये एक अच्छाई पर बुराई की विजय है, अच्छाई की विजय है बुराई पर, तो ये बुराई यहाँ पे एक तो नशा बहुत ज़्यादा है और वायु प्रदूषण है, तो ये एक बड़ा जो बुराई है उस पर ये एक विजय के रूप में हम इसे मनाने जा रहे हैं। विसर्जन के इसके बाद में विसर्जन होगा। राख जो है हमारे यहाँ जो नाली के नाम से गगर नदी है, ये कभी किसी ज़माने में सरस्वती नदी का प्रवाह था, वहाँ पर उसका विसर्जन किया जाएगा। आपको रामलीला के कलाकारों के द्वारा यहाँ रामलीला का नाटक के रूप में वो भी दिखाया जाएगा। आज सभी लोग आए यहाँ पे और जो संस्कार होता है उसके अंदर हिंदू धर्म में अगर संस्कार में जाएं तो एक पुण्य का लाभ होता है। चाहे योद्धा हो, चाहे कोई शहीद हो, चाहे विद्वान हो, चाहे संत हो, जिनका संस्कार होता है, क्योंकि ये तो सबके साझे होते हैं, चाहे वो शत्रु पक्ष के हों, उसमें संस्कार में शामिल होना एक पुण्य का काम है। उसमें स्वजन परिजन महिलाएं उस की जो है परिक्रमा करती हैं, तो सभी वो अपनी मन्नत मानने के लिए वो आएँ और उसमें नारियल और ये चढ़ाएं और इसमें। हाँ सर, अब की बार दशहरे पे कुछ नया देखने को मिलेगा। जो पुराने काल में चला आ रहा था वही मिलेगा। 50 साल पहले सभी लोग गोबर की पुतली बनाते थे और उसे लेटाकर विधिवत अंत्येष्टि यज्ञ करते थे। कोई पटाखा नहीं लगाते थे, कोई बांस नहीं लगाते थे। भगवान राम के समय से लेकर पिछले 50 वर्ष पहले तक यही परंपरा रही है। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 111वें सर्ग में यही उल्लेखित है, वही परंपरा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए ये 52 फीट के
लंबाई ली है, लगभग 40 फीट इनकी चौड़ाई ली है। अभी इनकी जो पूरा मचान बनेगा वो 100 बाई 60 का बनेगा और इसमें ये कपूर, नारियल, समी वृक्ष, पीपल, चंदन, हल्दी आदि का लेप भी होगा और जो हमारे सुगंधित द्रव्य अंत्येष्टि यज्ञ में काम में लिए जाते हैं वही काम में लिए जाएंगे। इससे पहले परंपरा चित्तौड़ में प्रारंभ की गई, अब ये परंपरा नए आगाज के साथ यहाँ की जा रही है जो अनुकरणीय बनेगी। गोबर से निर्मित है ये, तो इसका क्या रहता है? शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भूमि का लेपन गोबर से करना चाहिए, अंत्येष्टि यज्ञ गोबर से करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है तस्मात् कर्तव्य पांडुनंदनम, गोमय लेपन तस्मात् कर्तव्य पांडुनंदनम। हमारे यहाँ परंपरा रही है और इसीलिए यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि भगवान राम ने जब आज्ञा दी विभीषण को कि मरने के बाद कोई वैर नहीं रहता है, मरणांतराणी ही वैराणी, उसके बाद कोई वैर नहीं है, विधिवत अंतिम संस्कार करो, तो उसमें चंदन की काष्ठा काम में ली गई है, सोने की शिविका पर लेटा कर लेकर गए, सुरभि गाय के गब्बे काम में लिए गए, दही की हांडी रखी गई है। वही सब परंपराएं वेदोक्त रीति से जिस प्रकार उस समय हुआ वही परंपराएं। गोबर की पुतली इसलिए कि जिसका भी शरीर प्राप्त नहीं होता था अनादिकाल से, उसे शहीद के लिए अथवा उस परिजन के लिए गोबर की पुतली बनाकर अंत्येष्टि यज्ञ किया जाता था। शास्त्रोक्त विधि से ये रावण दहन हो रहा है, इसलिए शास्त्र सम्मत सभी चीज़ों का पालन किया है। ठीक शास्त्र अनुसार सायंकाल गोधूली वेला में 6:06 पर इसका रावण दहन का कार्यक्रम रावण दहन के माध्यम से प्रकट होगा।